गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं, द्रोशी पढ़। सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है जो बहुतों को लेके बह जाए। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा। एक सैलाब है, ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है और जगाते रहना ही खैर है। बाज लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकआउट करेंगे, पक्का कर लो। ना जगाना खैर नहीं है। मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं तो सैलाब आने वाला है, उसकी तैयारी कर ले। पूरी दुनिया में जब भी पानी के अजाब आए और पानी की ताकत आई और पानी की कुव्वत आई, उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या किया। और सिर्फ एक 4 लफ्जों का वजीफा पढ़वाऊंगा। सिर्फ 4 लफ्ज हैं मुख्तसर से, जो हदीस से साबित, जो कुरान से साबित हैं। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है, अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सफर कहते हैं पीले को, सफरा कहते हैं पिलाहट को। ये यरकान जो होता है, यरकान आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है, यरकान पीला होता है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे पूरा साल। अब सफर के महीने में वह इंतजार है और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजरे बद से होगी। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है। एक सैलाब ये है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया। हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। यह सैलाब देखा है वो अनदेखा है। उस तूफान का रंग पीला है, सफर। इस पानी का रंग क्या होता है? तो हमारे सैलाबी पानी का रंग क्या होता है? उस सैलाब का रंग येलो, पीला है और वो नजर नहीं आएगा और बड़ी बड़ी आफतें और बर्बादियां लाता है और बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है। रोटी छीन लेता है, अमन छीन लेता है, हाँ, जिंदगी में सब कुछ छिन जाता है। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। 2 महीने, एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। किसी का रिस्क, किसी का बख्त, किसी की सेहत, किसी की मुकद्दर, किसी का पलाट, किसी का कारोबार, किसी का बेटी और किसी की तलाकें और किसी के झगड़े और किसी की लड़ाइयां और कहीं नफरतें और कहीं खून रेजी और कहीं क्या 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 क्या। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। सैलाब आने वाला है, उसके लिए क्या सोचा, और जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए क्या सोचा। जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए मैं एक अमल कराऊंगा। आइंदा जुमेरात पानी की बोतल कहीं से ना मिले, तस्बीखाने में पड़ी है पूरी दुनिया में, वो बोतल जाके किसी नहर में डाल दें, दरिया में डाल दें, समंदर में डाल दें, कहीं पानी में डाल दें।
ये सीवरेज के पानी गटर नाली में नहीं। आला हजरत में बहुत बड़े सहाबी हैं जिन्होंने इस सैलाब के निजाम का एक अमल किया है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। बादशाहों की मुसलसल वार्निंग आ रही है, आपकी मोबाइल की टोनों में भी ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो एकदम बादल फटे हैं, ये तो सैलाब नहीं है, ये तो ऊपर की ताकत है जो ऊपर के सैलाब को भेजती है। ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो कायनात पे गालिब है, वो रब है, रब। और बताऊं, गौर से सुनिएगा, एक राज से पर्दा उठा रहा हूं, द्रोशी पढ़। मेरे आका का फरमान है, मेरे हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अमवात जो होंगी वो नजर बद से होंगी। और नजर को तीन चीजें, नजर से बंदा तीन चीजों की वजह से बच सकता है। फिर सुने गौर से, नजर बद से जो बंदा अगर बचेगा सिर्फ तीन चीजों की वजह से। सबसे पहले कलाम इलाही, वो कलाम इलाही। दूसरा फरमान मुस्तफा, जिसको मसनून दुआएं कहते हैं। कलाम इलाही से मुराद कुरान, फरमान मुस्तफा से मुराद मसनून दुआएं। और तीसरी चीज नजर से जो बचता है, किसी की नजर में रहता है तो नजर से बचता है। और सुनो गौर से, वो निगाह दुआ मेरी नहीं है, मैं खाली भांडा हूं, खाली बर्तन हूं। जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं। निगाह दुआ फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है चाहते। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। हाँ, वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी। अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ। अब ये बात मैंने क्यों कही? एक जिन्नात का गौल है जिसे कहते हैं ना शैतान अबियज, शैतानों का एक पूरा लश्कर है जो सफेद रंग का है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचक्की चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है। दो नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। तो उसने कहा पत्थर तोड़, क्यों कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हटो हट, उसने ऐसे देखा और ठा ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात हैं, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, वह रब ने उसको नाकाम किया।
کیوں؟ نظر لگاتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا ہے۔ نظر اتنی طاقتور تو ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب کے بارے میں یقین تھا کہ بس نظر سے نعوذ باللہ اب یہ محمد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ تو آج تک زندہ ہے۔ یہ جو فرشتے، یہ جو جنات ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ جنات صرف ایک کام کرتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا۔ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہ تکلیف نہیں دیتے، یہ آگ نہیں لگاتے، یہ حادثے نہیں کرواتے، یہ زخم، یہ خون نہیں چوستے، کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ہر بندے کو نظر لگاتے ہیں، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ انگریز گورا ایول آئی بیڈ آئی نظر کو اتنا مانے کہ باپ ہم کیا مانے، اتنا جانے ہم کیا جانے۔ اگر نظر بد کا پتہ کرنا ہے، ابکری کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں جادوئی لائبریری ہے، اس کو کھولیں، سینکڑوں انگریز کی کتابیں پڑھی ہیں نظر بد کے اوپر، لشکر آتا ہے۔ میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے۔ لشکر اٹھتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے لشکر کا، جیسے بعض جنات ان کا رنگ دھوئیں کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ شعلے کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ سفید ہے، بعض جنات ایسے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے۔ اور وہ لشکر، ان کا کام صرف نظر بد لگانا ہے، گھر کو، رزق کو، سواری کو، سوار کو، گاڑی کو، اور دکان، مکان، زندگی کا کوئی بھی نظام ہے، بس نظر بد لگاتے جاؤ۔ اس دن میں ایک صاحب کہنے لگے، ان کے پیر صاحب تھے، ابھی پچھلے سال اسی سال فوت ہوئے، عامل تھے، اللہ والے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے پاس 90% جتنے لوگ مشکلات، مسائل، جادو، جنات، نظر بد اس میں ڈسے ہوئے یا بیماری اور دکھوں میں، ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے پورا سال، اپنی خنجر، اپنی تلواریں، اپنے بھالے، اپنے نیزے پورا سال تیز کرتے رہیں گے۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں، اور انسان نہتا، اور جس کے پاس ہے سورت قریش، اس سے ایسے ڈرے گا۔ اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا۔ سورت قریش 40,000، 70,000، 90,000، اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دیں، بعد میں پھر اس وظیفوں میں آ جائیں، اور 12 ربیع الاول تک اس پہ ڈٹ جائیں۔ میں نے 1 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 5 سوا لاکھ، اتنے سوا لاکھ کرنے ہیں۔ اور اگر فیصلہ کر لیں کہ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تسبیح خانہ، اس کے سارے نظام اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس کے ساتھ حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، سچی بات ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے انشاءاللہ، طوفان سے، سیلاب سے، آفات سے بچا کے دکھائے گی، اور اللہ کی مدد کو چاکتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور صرف آپ نہیں، غور سے سنیے گا، اگر جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں، جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اگر سورت قریش یقین سے پڑھ لیں، سورت قریش، اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔